तो तुम्हारा रहम ईमान और दया ही तुमको बचाए। तो हरि के 1000 नाम, करोड़ों नाम विष्णु भगवान के, अनंतों नाम परमात्मा, इसमें कोई संग्रह ही करना चाहिए। आप हजारों नाम, अनंतों नाम, करोड़ों नाम तो जानते थे। उसी तरह से ये कलयुग का ये गाया, ये प्रभु का, खुदा का, घाट का, अल्लाह ताला का सच्चा नाम जय गुरु, जय मुर्शिद, जय गुरु। लेकिन ये सब ध्यान में आपको रखना। संत महात्मा फकीर उसी चीज को सामने ले आते जिसकी समय पर आवश्यकता हो, जरूरत हो, जिससे काम होना होता है, उसी नाम को ले आते। क्योंकि जीव की स्थित परिस्थिति देखते कि जीव के अंदर शारीरिक ताकत, मानसिक ताकत, बौद्धिक ताकत कितनी है, कितनी नहीं है, उसी के अनुसार नाम को जगाते हैं और सिद्ध करते हैं, और वही नाम जीवों के लिए रखते हैं। ये का नाम जीव कर ले सकता और इस नाम से जीव का काम हो सकता। लेकिन हम लोग इस आंतरिक राज को जानते नहीं। संत महात्मा फकीरों के इस राज को हम लोग जानते हैं कि उनका ये क्या राज रहस्य। लेकिन वो स्वामी महाराज ने इशारा किया कि जाना चाहसी गुण गातिए और नाम की जप जानो जीवात्मा परमात्मा खुदा और रूह के इस गूढ़ राज रहस्य को जानना चाहते हो तो फकीर महात्माओं की कदमपोशी करो, उनके शरण में जाओ, उनके कदमों में सिजदा और प्रणाम करो, सलाम करो तो उनकी दया मिल जाए। तो दया से तुमको जानकारी हो, तुमको नहीं जान सकते हो, उनकी दया कृपा मेहरबानी तुमको सब तरफ से जानकारी देगी। लेकिन जब उनके पास जाओगे तो ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। और सब जगह तुमने जाके देखा, कागज में, पत्थर में, पानी में, तीरथ में, मूर्त में, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर, गुरुद्वारों में, धर्मस्थलों में कहीं कुछ मिला? तो इतने दिन भटकते अटकते आपके निकल गए, लेकिन कोई मिला? जब कोई नहीं मिला तो फरियाद किससे करो, किससे अर्जु मिन्नत प्रार्थना करोगे? क्या ऐसे हल्ला मचाते मचाते मर के चले जाओगे? लेकिन अल्लाह तो नहीं मिला, इतना हल्ला मचाया, अल्लाह नहीं मिला, इतनी गुहार पुकार लगाई, परमात्मा नहीं मिला, इतने अर्जु मिन्नत किया, देवी देवता नहीं मिले, फिर कहाँ मिलेंगे? कब मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? किसके द्वारा मिलेंगे? कभी आपने इस पर विचार किया? ऐसे बैठे न जानकारी किसी से लेते हो, न जानकारों की तलाश करते हो, न खोज करके उनसे अपनी बात पूछते हो, कुछ नहीं। अपने मन मुक्ता में आके अल्लाह बचाना शुरू कर दिया, तो इससे तो कुछ होने वाला है नहीं। कितने जीवन चले गए और अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। पूर्वज कितने चले गए हल्ला मचाते, हम आप भी चले जाएंगे, पीछे आएंगे वो भी, जब तक सही रास्ता और सही जानकारी और सही जानकार नहीं मिलेगा तब तक ये हयानी आधा धुंध चलती ही रहेगी। ये आधा धुंध चलती रहेगी और मिला मिला किसी को मेरे गारे भाई पूछ तो लोगों से, तो तुम कितने दिन से मंदिर में पूजा कर रहे हो, किसकी पूजा कर रहे हो, वो मिला? तो कहते हमारा मेला है। तो पूजा कैसी? तो हमारी पूजा ही झूठी है।
या तो नाम झूठा है, बुला रहे वो बोलता नहीं है, सही नाम आपको नहीं मालूम है, ऐसे किसी का नाम मालूम ना हो और तुम बुलाने लगो, पास में खड़े वो नहीं बोलेगा, तो सोचता किसी और को बुला रहा होगा। जब तक संत महात्मा फकीरों से नाम रहे संतों आधीना, ये नाम संतों के अधीन है कि संत कौन सा नाम जगाएंगे, कौन सा नाम सिद्ध करेंगे, खुदा का, परमात्मा का, भगवान का, और जिसके द्वारा जीवों का भला होगा। लेकिन तुमने तो कभी पूछा नहीं उससे, न तुमने कभी जानकारी ली, और बगैर जानकारी लिए आपको बताया जा रहा, वो आपकी बात समझ में नहीं आई, वो बात हमारी आपके समझ में नहीं आई। कल मैंने एक इशारा किया था, कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला को। ये बात कितने लोगों की समझ में आई? तो आदिकाल से जो नाम चला रहा उसी नाम को सभी लोग, लेकिन संत महात्मा कहते नहीं, आदि नाम वो है जो गुप्त जप, जिसका अजपा जाप यानी गुप्त जाप होता है, जो वाणी से उच्चारण नहीं किया जाता, वो अनुभवगम्य है, वो आत्मा का, रूह का विषय है, वो जवान वाणी का विषय नहीं, न जवान वाणी से नाम उच्चारण किया जाएगा। जैसे पत्नी पति का नाम नहीं लेती, जानती है लेकिन लेती नहीं, इसी तरह आत्मा अपने प्रीतम का नाम कभी उच्चारण नहीं करती। इस बात का हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ये रात कितने लोगों को मालूम है? कितने मालूम? सत्यनारायण सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम। क्या तुमसे सीताराम छोटे हैं, राधे श्याम छोटे हैं? बच्चे जो नाम है, लेकिन तुमको उनका नाम ही नहीं मालूम कि असली नाम क्या। ये सीताराम उनका नाम नहीं है, ये तो ऋषि मुनियों ने जगाया था। जब ऋषि मुनियों को राक्षसों ने तंग किया, परेशान किया, जब यज्ञ हवन करते थे तो हड्डी और मांस का टुकड़ा फेंक देते। जब वो परेशान हो गए, उन्होंने प्रार्थना की। उस समय विश्वामित्र जी समय के गुरु, उनसे प्रार्थना की ये सब कैसे। उन्होंने ध्यान लगाया, साधना पर बैठे और ध्यान लगा के देखा, अरे शक्ति तो आ गई, काम करने वाली शक्ति आ गई, दुष्टों के, राक्षसों का विनाश करने वाली। तो फट से उठे और साधना से और राजा दशरथ के यहाँ गए और दोनों बच्चों को मान के लिया। राजा दशरथ को भी वही नहीं मालूम, उनको भी नहीं मालूम मेरा बेटा भगवान है, मेरा बेटा ईश्वरी शक्ति है, मेरा बेटा राक्षसों का विनाश करने वाला, यानी मतलब ऐसी शक्ति लेकर के आया। ये किसी को नहीं, अयोध्या में किसी को मालूम नहीं, लेकिन गुरु को मालूम। ये गुरु को मालूम होता है कि काम करने वाली शक्तियां कौन और कहाँ पैदा हो गई, किन घरानों में, किन माँ बाप से, उन्हें सब। इस ग्राम जिले में ये तो पहले का इतिहास है कि राम लक्ष्मण को किसी ने नहीं पहचाना, वो विश्वामित्र के अंदर पहचान की, ले आए मान, अपने आश्रम पर रखा और सारी नीतियां, राजनीति, धर्म नीति, न्याय नीति, सत्य नीति, प्रेम नीति, ये सब सिखा। सारी नीतियों का भंडार अपने चेले राम को। जब नीतियां सिखा दी तब सोचा कि सब कुछ तो पढ़ा दिया इनको, अब जरा इनकी परीक्षा लेके देखे कि हमारी पढ़ाई का इन पर कितना असर है, कितना हमारा ज्ञान इन्होंने हासिल किया। तो उसके लिए कहाँ ले गए? जनकपुरी में। विश्वामित्र जी जनकपुरी में ले गए, जहाँ राजा जनक ने अपनी बेटी का स्वयंवर डाला था। बड़े बड़े
जितने बड़े बड़े धनवान बलवान बुद्धिमान सबको आमंत्रित किया।